गूंज नारी का मान, बढ़ता जाए अपना प्यारा राजस्थान। कहीं लखपति दीदी की उड़ान तो कहीं डेयरी क्षेत्र की नई पहचान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आप देख रहे हैं सुजस बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति का दिल्ली प्रस्थान, मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को दी भावभीनी विदाई, मंगलमय यात्रा के लिए की कामना। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री ने कहा न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता। न्याय के क्षेत्र में राजस्थान का नवाचार, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्टेट हैंगर पर उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को दिल्ली प्रस्थान से पहले पुष्पगुच्छ भेंट कर भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी सफल और मंगलमय यात्रा के लिए कामना की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह विदाई समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने देश के इतिहास में ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने आमजन से कोर्ट में वाद से पहले एक बार मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाने की अपील की। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के नवाचार यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम को लॉन्च और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के द्वारा लिखे गए आर्टिकल की संकलन पुस्तक का विमोचन किया गया। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। न्यायपालिका कानून और संविधान के रक्षक है जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। हमारे देश में आज भी गरीब, किसान, एक मजदूर, एक आम नागरिक सभी ये विश्वास रखते हैं कि अदालत में हमें जरूर न्याय मिलेगा। यह विश्वास आप जैसे न्यायमूर्तियों ने अपने निर्णय से, अपनी ईमानदारी से और अपनी निष्पक्षता से बनाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने देश के इतिहास में ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। चाहे वो मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, महिलाओं का अधिकार हो, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो, ये न्यायपालिका हमेशा आगे रहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की बैठक में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित कर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री का मुख्य लक्ष्य इन समूहों के माध्यम से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी और भविष्य में मिलेनियर दीदी बनाना है। बता दें कि बैठक में बताया गया कि इस कार्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सखी की संख्या बढ़ाई जाएगी और महिलाओं को सुविधा ऋण योजना और मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना जैसी स्कीमों से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर योजना से जोड़ने, संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर्स खोलने और ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित करने के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान महिला निधि को NBFC के रूप में उन्नत करने की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार डेयरी क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने सरस ब्रांड के विस्तार और दुग्ध संकलन क्षमता को प्रतिदिन 45 लाख लीटर से बढ़ाकर 85 लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए दुग्ध खरीद दर भी 50 रुपए से बढ़ाकर 52 रुपए प्रति किलो फैट कर दी गई है। प्रदेश में
डेयरी नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 530 करोड़ रुपए की लागत से नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही सरस की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सरस स्मार्ट, सरस कैफे और सिग्नेचर प्लाजा जैसे आधुनिक आउटलेट्स खोले जाएंगे। बता दें कि सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और बस स्टैंडों पर भी सरस पार्लर संचालित किए जाएंगे, जिससे आमजन को शुद्ध उत्पाद मिल सके और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। याद रखें, यदि आपके मन में जनगणना को लेकर कोई भी शंका है तो समाधान बस एक कॉल दूर है। जनगणना 2027 की राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 1855 अब सक्रिय है। चाहे मकान सूचीकरण की जानकारी हो या प्रक्रिया से जुड़ा कोई और सवाल, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी में विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी भागीदारी सरल, सुगम और पूरी तरह से परेशानी मुक्त हो। हमारी सदियों पुरानी सभ्यता और ऋषि मुनियों का अगाध ज्ञान आज भी पांडुलिपियों के पन्नों में सुरक्षित है, लेकिन वक्त की धूल इन्हें धुंधला ना कर दे, इसके लिए शुरू हुआ है एक महाअभियान, ज्ञान भारतम। अब मंदिरों, मठों और आपके घरों में सहेज कर रखी गई इन अनमोल धरोहरों को ज्ञान भारतम ऐप के जरिए डिजिटल पहचान मिलेगी। ज्ञान भारतम सर्विस, इसका उद्देश्य देश भर में मौजूद मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा कर भारतम भारतम ज्ञान भारतम विज्ञान भारतम, जहाँ राष्ट्र के कण कण का विवरण, जहाँ काल खंड का हो चित्र, जहाँ संस्कृति का हो विश्व रूप, जहाँ ज्ञान विज्ञान हो प्राण रूप, जहाँ स्वयं से परम की खोज चले, जहाँ शोध विमर्श प्रमाण मिले, उन मनीषियों को प्रणाम करें, उस परंपरा को प्रणाम करें। इस सर्वे से जुड़ने का एक माध्यम ज्ञान भारतम ऐप। आपके पास अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है या उसके बारे में जानकारी है तो उसकी फोटो ज्ञान भारतम ऐप पर जरूर साझा करें। ज्ञान भारतम विज्ञान भारतम। बढ़ता शोर न केवल हमारी शांति छीन रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन अब शहरों के शोर पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नॉइज मॉनिटरिंग डिवाइसेस के जरिए अब पल पल की आवाज पर नजर रखी जाएगी, ताकि आपको मिले एक शांत और सुरक्षित वातावरण। आखिर कैसे काम करती है यह तकनीक, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या आपको पता है आपके आसपास जो शोर होता है उसे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कैसे मापता है? चलिए समझते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होती है एक खास मशीन जिसे साउंड लेवल मीटर या नॉइज मॉनिटरिंग मशीन कहा जाता है। दिखने में छोटी सी ये मशीन आसपास की हर आवाज को पकड़ लेती है। इसमें एक माइक्रोफोन सेंसर लगा होता है जो आसपास की ध्वनि तरंगों जैसे गाड़ियों का शोर, मशीनों की आवाज या लोगों की बातचीत को पकड़ता है। ध्वनि तरंगों को ये डेसिबल में दिखाती है और यही डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई होती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से हर पल का डेटा मिलता है। डेटा लॉगिंग से पूरे दिन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और ए वेटिंग सिस्टम इंसानी कान की तरह शोर को समझकर सही माप देता है। इसी जानकारी के आधार पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ये सुनिश्चित करता है कि शोर निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जा सके। क्योंकि शोर सिर्फ असुविधा नहीं, ये हमारी सेहत पर भी असर डाल सकता है। इसलिए जरूरी है हम समझें, जागरूक रहें और अपने आसपास के शोर को कम करने में अपनी भूमिका निभाएं। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु।
नवाचार और नारी का सम्मान, विकास की राह पर दौड़ रहा है आपनो अग्रणी राजस्थान। आज के लिए सुजस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।